हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 004 का टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब आप लोग यही देख लीजिए कि इन्होंने एक टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर रखा है, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। तो आप ये टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, या फिर इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन ही आ सकता है 15 नंबर का। एक्सप्लेन एक्टिवेट बेस्ड कॉस्टिंग, या डिफाइन कीजिए, या ब्रीफली डिस्कस कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। फ्री के मार्क्स हैं, चाहे वो 5 नंबर का है, 10 का है, 15 का है, ज्यादा कुछ मुश्किल टॉपिक ये है नहीं। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को शॉर्टकट में एबीसी भी बोलते हैं, ठीक है, एबीसी टेक्निक। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट, डीमेरिट और लिमिटेशंस। तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, चाहे कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हमने दो टेक्निक्स पिछली वीडियो में पढ़ी हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ये इन दोनों से भी थोड़ा हायर लेवल पे है, एबीसी। ठीक है, इसको बेसिकली बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, एबीसी को, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब ये एक्टिविटी के बेस पे कॉस्ट डिसाइड करता है। तो कौन सी बड़ी कंपनी यूज करती है? मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करेगी? अब वो अलग अलग पार्ट्स हैं, टायर अलग आते हैं, उसके मिरर्स अलग आते हैं, उसमें से जो आयरन यूज होता है वो अलग जगह से आएगा, ठीक है। इंजन का अलग सिस्टम है, सीट्स का अलग सिस्टम है। तो इन सब चीजों को वो एक साथ मर्ज करके बोल लो, या फिर उन सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करके वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वहां पे जो सारी एक्टिविटीज है अलग अलग जगह से आती हैं, या अलग अलग प्रोडक्ट से हैं। जैसे टायर रबड़ के बने हुए हैं, ठीक है, जो शीशे मिरर्स होते हैं वो कांच के, मतलब जो भी है सब अलग अलग एक्टिविटीज हैं, और सब अलग अलग कंपनी से वो सब परचेज करके या बनवा के, या उनको अलग अलग मैन्युफैक्चरर से लेके, वेंडर से लेके उसे एक जगह कंसोलिडेट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वहां पे एक्टिविटी के हिसाब से चीजों को कॉस्टिंग की जाती है, और फिर उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया जाता है। फिर उस प्रोडक्ट को एक कॉस्ट दी जाती है, जिससे कि हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकें। उसकी ऐसी क्या कॉस्ट रखें कि हम प्रॉफिट भी अर्न करें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट के अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सब एक्टिविटी की कॉस्ट निकाली, अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला, वो इतना महंगा है कि आप अगर प्रॉफिट ना भी रखो तो भी मार्केट में आप कहीं टिक नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलने वाला है, तो हम कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कहाँ पे चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं, कहाँ पे अपने उतने ही प्राइस में क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट बने, जो उसकी कॉस्ट निकले, उसमें हम प्रॉफिट भी कमाएं और मार्केट में हम लोग सस्टेन भी कर पाए। चाहे आप कार मैन्युफैक्चरिंग देख लो, चाहे आप कुछ बड़ी एक्टिविटी देख लो कि कोई ब्रिज बन रहा है, ठीक है, रिवर के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं। ब्रिज बनाने के अलावा कोई एयरप्लेन बनाने की कंपनी है, वहां पे भी यूनिट, एक एक यूनिट बहुत की करोड़ों की होती है ना। तो वहां पे उसके जो मटेरियल होंगे, सब पार्ट, वो भी बहुत महंगे आते हैं। तो उनको एक्टिविटी के हिसाब से डिवाइड करके हम उनकी कॉस्टिंग निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है, एबीसी टेक्निक जो है वो बड़ी फर्म्स में यूज किया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, वो छोटी फर्म में यूज किए जाते हैं, स्मॉल फर्म्स में, मीडियम फर्म में। और एबीसी कॉस्टिंग बड़े फर्म्स में, बड़े प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? अ कॉस्टिंग मेथड दैट असाइन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट टू रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट में उनको बांट देते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन आ गया, इंट्रोडक्शन बोल लो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग असाइन कॉस्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग और डिलीवरिंग दैम। ठीक है, वो एक्टिविटी के हिसाब से प्रोडक्ट को, सर्विसेज को उनको कॉस्ट कर देता है अपना अलग अलग। ठीक है, इट इज मोर एक्यूरेट वे ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट ट्रेडिशनल कॉस्ट कॉस्टिंग मेथड दैट एलोकेट कॉस्ट्स बेस्ड ऑन द वॉल्यूम और डायरेक्ट लेबर आवर्स। जो ट्रेडिशनल कॉस्ट है वो क्या करता था? वॉल्यूम के बेस पे या डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से कॉस्टिंग कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ईच जो हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके हिसाब से हम कॉस्टिंग करते हैं, जो कि मोर एक्यूरेट वे है। किसका?
कॉस्टिंग का। ठीक है, तो इसलिए एबीसी टेक्निक जो है, एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक है, बड़ी फर्म इसको यूज करती हैं। द एबीसी प्रोसेस बिगिंस विद आइडेंटिफाई द एक्टिविटी, पहले हम एक्टिविटी आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन और डिलीवरी प्रोसेस, जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए या जरूरत है जिसकी डिलीवरी प्रोसेस में, तो हम पहले क्या करेंगे, उसके एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे। वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड। क्या वो जो प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द प्रोड्यूसिंग और डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, व्हाइल नॉट वैल्यू एडेड एक्टिविटी डू नॉट। सिंपल है, कुछ समझने वाली बात नहीं है। वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या है, जो कि हमारा जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, और नॉन वैल्यू एडेड नहीं कर रहा है। Once the activity is identified, the next step is assign the cost of each activity. जब हमें पता लग जाता है तो अगला स्टेप क्या है, एक उसको कॉस्ट असाइन करना, हर एक्टिविटी को क्या करना, कॉस्ट असाइन करना। दिस कैन बी डन यूजिंग द वेरियस मेथड सच एज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इंटरव्यूज विद एम्प्लॉइज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इन सब बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं ईच एक्टिविटी की। In addition to assigning cost to the activity, they are also assigned to the product and services. To do this, multiply the activity cost per unit of measure by each unit product or uses. जैसे कि हमें सारी एक्टिविटी की कॉस्ट पता लग जाएगी, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आएगा। इजी है, चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। पहला क्या, ये मॉडर्न अप्रोच है टू एलोकेट इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, समझाने वाला कुछ है नहीं यहाँ पे। कॉस्ट एलोकेशन टू द ईच एक्टिविटी सिंबलाइज द रिसोर्स कंज्यूम बाय द एक्टिविटी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईच एक्टिविटी को रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं या कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी एक ट्रू वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, as done in the conventional costing, ABC not restricted to the allocation of indirect cost to department. It moves further to identify the individual activity for indirect cost allocation as the lowest unit. जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था वो वहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम डिपार्टमेंट को इनडायरेक्ट कॉस्ट बता दें और वो एलोकेट कर दें, फिर वो लोग अपने खर्चा कर ले। नहीं, यहाँ पे हम पर एक्टिविटी का कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं और फिर उससे हमें जो टोटल कॉस्ट होता है वो निकालने में आसानी होती है और हम करेक्ट निकाल पाते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन अदर कंजम्पशन रिसोर्स आर एलोकेटेड टू ईच एक्टिविटी एंड दे देन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिसोर्स हम एलोकेट करते हैं और उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट निकालते हैं। एबीसी आइडेंटिफाइज द एक्टिविटी यूजिंग द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स, रिजल्ट्स इन द मोर एक्यूरेट कॉस्ट कलेक्शन। ठीक है, जो एबीसी होता है वो एक्टिविटी बेस पे या एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स के हिसाब से हमें क्या करता है, कॉस्टिंग निकालता है, जो कि मोर एक्यूरेट होता है कॉस्ट कलेक्शन के लिए। ठीक है, दिस अप्रोच फैसिलिटी इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, यहां से इजी हम कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किससे, एबीसी कॉस्टिंग मेथड से। दिस कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल इफ देयर इज मोर देन वन प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग लाइन, ओवरहेड्स हैव अ हाई शेयर इन द टोटल कॉस्ट। ठीक है, जब हमारे पास मोर देन वन प्रोडक्ट हो, जैसे हम कार बना रहे हैं, बहुत सारी कार बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, और ओवरहेड जो है हाई शेयर इन टोटल कॉस्ट है, उसके खर्चे हैं बड़े बड़े हैं कि जब टायर भी है, टायर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा आती है अगर 4 टायर ले रहे हैं। ठीक है, जो उसके मिरर्स आ रहे हैं आगे आगे का पीछे का, चारों विंडोज के, ठीक, एयर बैग्स आ रहे हैं, उसके अंदर सीट्स आ रही हैं, तो सबके शेयर क्या है, ज्यादा है ओवरहेड्स के, तो पे कॉस्ट निकालने में ये सुटेबल मेथड बैठता है। ठीक है, दिस अप्रोच creates a straight cause effect association with the various resources. ठीक है, इजीली यहाँ पे हम वो निकाल पाते हैं कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ पे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये क्या थे हमारे फीचर्स हैं किसके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। अब क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में क्या है, डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द मैनेजर। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। They may adopt the traditional costing system which may contain errors. अगर हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं तो एरर आ सकता है कॉस्टिंग निकालने में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एबीसी इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग करेक्ट एंड रिलेवेंट प्रोडक्ट कॉस्ट डाटा। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जो ट्रेडिशनल मेथड है वहां पे जो आपकी कॉस्टिंग निकलती है वो गलत हो सकती है, क्योंकि एबीसी क्या है, एक्टिविटी के बेस पे कॉस्टिंग देता है, तो वहां पे आपका डाटा और जो आपका डिसीजन है वो एक्यूरेट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
ठीक है। मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स आर यूज इन द एबीसी, दे आर ट्रांजेक्शनल बेस्ड, दैट प्रोडक्ट बेस्ड। कॉस्ट ड्राइवर रेट में आल्सो हेल्प इन द स्कीम ऑफ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट की वैल्यू आपको पता होती है। यहाँ पे एक आप देख सकते हो, चलो एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बड़ी कार्स वाले करते हैं, जैसे फरारी हो गया, बोगाटी हो गया, जो बड़ी कार्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, वहां पे इंजन अलग लेवल का आता है। ठीक है, अब जो उनके कस्टमर्स को इंजन चाहिए जितना पावर हॉर्स पावर का, ठीक है, उनको सीट्स कैसी चाहिए, उनको कलर क्या चाहिए, उस हिसाब से वो कस्टमाइज करते हैं। और मल्टीपल कॉस्ट जो होते हैं वो ड्राइवर्स, उनको हेल्प मिलता है कि उनकी वैल्यू कितनी निकालनी है, क्योंकि वहां पे एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंस बोल लो या अच्छा फीचर है किसका, एबीसी का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। ABC follows all activities even outside the factory premises to calculate more overheads. For example, besides the product cost, in touch cost to measure activities and processes. ठीक है, एबीसी जो होता है सारी एक्टिविटीज को कंसीडर करता है, जो कि प्रॉपर कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट एबीसी फोकस करता है कहां पे, कॉज एंड इफेक्ट इन कॉस्टिंग। दिस इज टू ब्रिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन कॉस्ट डिटरमिनेशन। दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर सेड टू हैव कंज्यूम्ड एक्टिविटीज। सिंपल है, ये हमारा किसी पे ध्यान देता है, एक्यूरेसी के ऊपर, रिलायबिलिटी देता है किसके ऊपर, कॉस्ट डिटरमिनेशन में। कॉस्ट निकालने में आपको एक्यूरेट और रिलायबल मेथड प्रोवाइड करता है कौन, एबीसी मेथड या एबीसी टेक्निक। ड्यू टू एबीसी कॉस्ट एज पर एक्टिविटीज बिकम विजिबल एंड मोर अपरेंट। इट कैन आइडेंटिफाई द एक्शंस नॉट एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट। मैनेजर में पुट मोर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज एंड कैन कंट्रोल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्रिएटेड बाय दोज एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था कि इसमें दो तरह की एक्टिविटी होती है, वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड। जो वैल्यू एड नहीं कर रहे उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं और उन पे कम खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्टिविटीज अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, जैसे विजिबल रहता है, हमें पता रहता है कि कौन सी चीजें काम की है, कौन सी काम की नहीं है। जो नॉन वैल्यू एडिंग है उनको हम कम कर सकते हैं, उन पे कंट्रोल ला सकते हैं खर्चों पे, ताकि हमारा कॉस्ट कटिंग होगी। जितना कॉस्ट कटिंग होगा, जितना कॉस्ट हम कम खर्चा करेंगे, उतना ही हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एबीसी। आपको लग रहा होगा मैं क्या बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है, एक्सप्लेन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड इट्स फीचर, ये एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, ये एंड इट्स मेरिट डिमेरिट या लिमिटेशन। तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको सारी चीजें पढ़नी है, फीचर्स भी पढ़ने, उसके डेफिनेशन तो पढ़नी है, फीचर्स भी पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस भी पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ने हैं, मेरिट भी पढ़ने हैं, डिमेरिट भी पढ़नी है, लिमिटेशन भी पढ़नी है। और सबसे आसान, अगर एग्जाम में सिर्फ आ जाए डिस्क्राइब ब्रीफली एक्टिवेट बेस्ड कॉस्टिंग 15 नंबर का, तो आप सब एक्सप्लेन कर दो। 15 नंबर में आपको अच्छा खासा आंसर लिखना है ना, बड़ा आंसर लिखना है, तो डेफिनेशन समझाओ, फीचर समझाओ, इंपॉर्टेंस समझाओ, मेरिट डिमेरिट लिमिटेशन समझाओ, क्या दिक्कत है, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर वो सिर्फ आपको टॉपिक समझाने को बोलता है, आपको फ्री हैंड दे दिया कि आप चाहे इंपॉर्टेंस बताओ, चाहे ऑब्जेक्टिव बताओ, चाहे फीचर बताओ, कुछ भी बताओ, और आप अगर पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें, दोनों चीजें की आंसर में दोगे, जो कि आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करने का बोला है, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। कि पहले इंट्रोडक्शन दो अच्छा सा, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ, फिर मेरिट डिमेरिट बताओ। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज सेवरल एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज दैट एड वैल्यू। सिंपल है, कोई बताने वाली बात नहीं है। एलिमिनेट कर सकते हैं नॉन वैल्यूएबल एक्टिविटीज को, एम्फसाइज कर सकते हैं हाई कॉस्ट एक्टिविटीज के ऊपर, इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टू एंश्योर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज कॉस्ट डिटरमिनेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टू फाइंड टू इंप्रूव द प्रोसेस एंड रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है मोस्टली सब, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, जो हमने पीछे पढ़ा है वही चीजें रिपीट हो रखी हैं, तो बस पढ़ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगी, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। इसके मेरिट्स क्या हैं, रिमूव क्रॉस सब्सिडाइजेशन इश्यूज, डील्स विद कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, जो मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया था, बड़ी बड़ी गाड़ियों का तो कस्टमाइज प्रोडक्ट डाल लेते हैं, तो वो इंजन यूज करेगा, मतलब वो अगर ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन चाहिए तो इतना कॉस्ट आएगा, इतना हॉर्स पावर का इंजन चाहिए इतना कॉस्ट आएगा, ये कलर की गाड़ी चाहिए इतना कॉस्ट आएगा, अगर ऐसे सीट से इतना कॉस्ट आएगा, तो वो कस्टमाइज प्रोडक्ट के हिसाब से कॉस्टिंग भी कस्टमाइज कर देते हैं। या आप एयरप्लेन के हिसाब से लगा सकते हो कि आपको 100 सीटर चाहिए तो इतनी कॉस्ट आएगी, 60 सीटर चाहिए इतनी कॉस्ट आएगी, 50 सीटर चाहिए इतनी आएगी, तो प्रोडक्ट कस्टमाइज के हिसाब से आपके कॉस्ट डिटरमाइन करने में इजी रहती है एबीसी कॉस्ट के अंदर, तो उसका मेरिट है वो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेविंग चांसेस,
ठीक है, अगर हम कॉस्ट आइडेंटिफाई करें, नॉन वैल्यू एडिंग वाले जो हमारे फैक्टर्स हैं वो पता करें, उन पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। हमें पता लगे कि हम जो ये टायर्स मंगा रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए, हम दूसरी जगह से उसको और अच्छी क्वालिटी में और सस्ते मंगा सकते हैं, तो वो भी चीजें देख सकते हैं हम लोग। तो ये चीजें हेल्प करती हैं कॉस्ट कटिंग में, ठीक है, कॉस्ट सेविंग में। डीमेरिट क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जी, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बड़ी कंपनी यूज करते हैं, छोटी कंपनी यूज नहीं कर सकती। प्रोडक्ट प्रोसेस शुड बी फुल्ली नोन, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए पूरी। आप सफज के सिस्टम में रिलाई करते, आप एक सिस्टम बन जाता है जिसके ऊपर आपको रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। कंज्यूमर लॉट ऑफ टाइम एफर्ट, बिल्कुल टाइम लगता है, एफर्ट लगता है सब चीजों में। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट, अब इन सब चीजों को आप हैंडल करोगे तो उसके लिए कॉस्ट बंदे रखने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, सब चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती है आपकी, जाहिर सी बात है। लिमिटेशंस क्या है एबीसी के? अब आपने अच्छी अच्छी बातें तो पढ़ ली, डीमेरिट ब्रेक दो, अब लिमिटेशंस क्या है? एबीसी रिक्वायर एम्पल इन्वेस्टमेंट, इसके लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए, मनी चाहिए, टाइम चाहिए, ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ये एफर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा मेथड्स हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग, वो सब मेथड उनके लिए हैं, ठीक है। एबीसी फर्दर रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, अदरवाइज प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटली सफिशिएंट। तो टॉप मैनेजमेंट की हेल्प चाहिए होती है एबीसी के अंदर। एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक। एबीसी बीइंग अ बिट कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल है, रिक्वायर द कॉम्प्लिकेट of the number of records, complex calculations as mentioned earlier, also it may suitable for the large organizations, but traditional costing method may be favorable for the small organization, पता है हमें, ठीक है, बता दिया ऑलरेडी बहुत बार आपको कि जो एबीसी कॉस्टिंग और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बाकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स हैं जो हमने ये एक्टिविटी कह रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े थे लास्ट वीडियो में, ठीक। कॉस्ट डिटरमिनेशन में नॉट बी इजी एज सिंगल कॉस्ट सपोर्ट एज सेवरल एक्टिविटीज, जब बहुत सारी एक्टिविटीज आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं, वहां पे सिंगल कॉस्ट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजन, मान लीजिए आपने टायर की वैल्यू निकाली थी 10,000 रुपए, आपने मिरर की वैल्यू निकाली थी 50,000 रुपए, ठीक है, आपने सारी सीट्स की वैल्यू निकाली थी 20,000 रुपए, आपने इंजन की वैल्यू निकाली थी 2 लाख रुपए। अब प्रोडक्ट बनने में आपको 6 महीने लग गए, अब ये वैल्यू होगी 12,000, ये वैल्यू हो गई 2.5 लाख, ये वैल्यू कुछ हो गई कुछ, तो आप सिंगल कॉस्ट के ऊपर लाइन नहीं कर सकते जब सेवरल एक्टिविटी चल रही हो। तो आप हो सकता है कभी इसकी वैल्यू बढ़ जाए, कभी इसकी बढ़ जाए, कभी इसकी बढ़ जाए, तो वो चीजें भी हैम्पर करती हैं एक्टिविटी में कॉस्टिंग में। तभी बोला गया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, ये आपका एम्पल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन चाहिए होती है जो इन्फ्लेशन वगैरह को भी मायने रखती है और आने वाले रेट्स को भी ध्यान में रखती है, ठीक है। आई होप आपको एबीसी टेक्निक समझ आ गया होगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से जन कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना। और फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूंगा आपका उसका रिप्लाई जल्दी जल्दी करने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।